बेहद अफसोस की बात है कि कई दिनों से सीमांचल में हेट स्पीच का एक ट्रेंड चल गया है। प्रदीप सिंह को मैं कहना चाहता हूं कि ये आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पर सभी के खून, सभी के आज़ादी में सभी के खून सम्मिलित है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सबों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। ये खासकर सीमांचल जो हमारा है, गंगा जमनी तहजीब का जो एक मिसाल है, इसको बर्बाद करने के लिए भाजपा के कथित नेता तथा कथित नेता जो हमारे सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लगा है, उसको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जब भी ऐसी कोशिश कीजिएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रदीप बाबू, आपने जिस ऊंचाई को छुआ है, कहीं ना कहीं इस ऊंचाई को छूने के लिए किसी मुस्लिम नेता का आप पर, आपके माथे पर श्रेय था। आज जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, आज वो मुस्लिम नेता आपके गुरु रहे हैं, उनके हम समझते हैं आपने ऐसे हेट स्पीच देकर जो काम किया है, उनके आत्मा को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा होगा। जी, आपको अगर सीमांचल का सौहार्द, सीमांचल की खुशबू देखना है तो आप आ जाइए। सीमांचल के पूजा की कमेटियों में मुसलमान, अगर 20 कमेटी में लोग रहते हैं तो 5 मुसलमान लोग रहते हैं। आप आ जाइए हमारे ठाकुर में, हमारे सीमांचल में ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलेंगे जहां पूजा पंडालों में हम मुसलमान बढ़ चढ़ कर बैठकर उनके पूजाओं का सहयोग करते हैं। और हमारे यहाँ ईद की सेवई खाने और ईद की खुशियां बांटने के लिए हिंदू भी हमारे यहाँ आते हैं। जिस हम सौहार्द से रहते हैं, इसको बिगाड़ने की कोशिश तथा कथित भाजपा के नेताओं द्वारा जो किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुख की बात है। जो बात आज, जितनी बात सीमांचल के लोगों को जिस बात से ठेस पहुंचा है, ये सीमांचल के लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आज जिस दौर से सीमांचल गुजर रहा है, मैं आप सभी तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे भड़काऊ नेता के इस बहकावे ना आए, हमारे सौहार्द को जिंदा रहने दें। इंशाअल्लाह हम इसके लिए कोशिश करेंगे और सभी तमाम सीमांचल में रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप ऐसे लोगों का आगे बढ़ चढ़ कर निंदा कीजिए। देखिए, त्रिशूल उनके आस्था का चीज है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर हमको काटने और मारने की बात कहिएगा तो यहाँ का जो सभी लोग, हिंदू मुस्लिम, कोई चूड़ी पहन के नहीं है। आप हमें उकसाइए नहीं, हमें मजबूर मत कीजिए, हम कमजोर नहीं हैं। क्या जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ऐसे हेट स्पीच देने वाले पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सबसे पहले यहाँ की सरकार है और नीतीश कुमार है। नीतीश बाबू, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, आपने अगर ऐसे लोगों पर अगर केस दर्ज नहीं हुआ, आपत्ति नहीं हुई ऐसे लोगों पर, तो सबसे पहले श्रेय नीतीश बाबू को जाएगा, उनके छवि पर जाएगा। इस क्या है, पिछले दिनों में देखा था, एक न्यूज चैनल ने लैंड जिहाद का बात लाया था बीच में, लेकिन उस पर जांच की गई तो वो एक फर्जरी निकला, उस पर केस हुआ। और फिर दोबारा ऐसी बातों को अगर किसी नेता द्वारा लाया जाता है, पुनः उसी आधार पर उन पर केस लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। यहाँ पर कोई लैंड जिहाद नहीं है। अगर होता तो तब की न्यूज चैनल पर केस नहीं बनता। और फिर दोबारा